शुरुआत करते हैं आज जुमा के दिन के बाबरकत दिन से। आज का पूरा दिन इस्लामिक तरीके से कैसे गुजारे, कैसे हम इस दिन अल्लाह पाक की रहमत पा सकते हैं, क्योंकि आज का पूरा दिन रहमतों बरकतों का दिन है। तो जुमा की तैयारी कर लेते हैं एक दिन पहले से। जुमा के दिन सबसे पहले अपने सबसे अच्छे कपड़े जो आपको पसंदीदा हों या आपके सभी कपड़ों में वो सबसे अच्छे हों, उन कपड़ों का एहतमाम कीजिए, उन कपड़ों का इंतखाब कीजिए जुमा के दिन के लिए। और एक दिन पहले थर्सडे की नाइट में सभी कपड़ों पे, सभी घर वालों के कपड़ों पे प्रेस वगैरह करके उस काम को ख़त्म करके बिल्कुल रख दें, ताकि जुमा के दिन आपको इसमें न उलझना पड़े। आपको टाइम फिर नहीं बचता कि आप सही से अल्लाह पाक की इबादत कर सकें, इस जुमा के फजीलत को आप पा सकें। जुमा के खुतबे से पहले एक तस्बीह का एहतमाम कर लें अपनी ज़िंदगी में। वैसे तो हम सभी को कोई न कोई वजीफ़ा, कोई न कोई जानकारी है, कोई न कोई वजीफ़ा हम सब को मालूम है जुमा के दिन पढ़ने की से ये होता है। कई तरह के जब मालूम होते हैं, लेकिन उन सब का इम्प्लीमेंट हम अपनी लाइफ में कितना कर पाते हैं, ये देखने की, ये सोचने की बात है। जुमा के दिन एक वजीफ़े का आप अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल तौर पर इम्प्लीमेंट कर लीजिए कि जुमा के दिन जल्दी नहाना है, और जल्दी नहा धोने के बाद सबसे पहले इस वजीफ़े से शुरुआत कीजिए अपने घर में। बाबरकत दिन में आप देखिएगा कि आपके घर में बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाएगा। आप 100 मरतबा इस्तग़फ़ार, 100 मरतबा दरूद शरीफ जो भी आपको आता हो, बेहतर होता है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ें। और आप इससे भी ज़्यादा पढ़ सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे भी ज़्यादा पढ़ सकती हैं आप पढ़िए, लेकिन कोई एक तादाद बना लीजिए अपनी ज़िंदगी में कि इतना आज जुमा के दिन हम पढ़ते हैं और पढ़ेंगे, वो मेरा नियम है, वो नहीं टूटेगा। सूरह यासीन से शुरुआत कर सकते हैं, सूरह रहमान से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको मालूम है, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना है कि इस चीज़ का ये इम्पोर्टेंस रखता है। मालूमात अलग चीज़ है, हम हज़ारों वीडियोस देख लेते हैं, मालूमात सभी चीज़ों की सभी को है। इम्प्लीमेंट पे गौर कीजिए कि हमने अपनी ज़िंदगी में जुमा के दिन के लिए क्या क्या मुंतखब करके रखा है, किस चीज़ में अपना पूरा दिन गुजर जाता है, ये देखिए। तो शुरुआत कीजिए एक वजीफ़े से, सूरह यासीन से, 100 मरतबा, कम से कम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार से, दरूद शरीफ से। फिर उसके बाद खुतबे के टाइम जल्दी से नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के, खुशबू लगा के, ये सारी चीज़ें सबको पता है कि जुमा के दिन का एहतमाम है, तो आप उसको कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। जल्दी नहाइए धोइए, अपने घर में सफाई सुथरा, डीप क्लीनिंग तो बिल्कुल भी ना रखें। इस दिन अगर आप डीप क्लीनिंग में फंसती हैं तो आप क्लीनिंग ही करती रहेंगी, आपको इस बाबरकत दिन के कबूलियत, जो दुआ की कबूलियत का टाइम है ना, उसका भी टाइम नहीं मिलेगा। आप सिर्फ हल्की हल्की सफाई का काम रखिए, जिससे आपका घर साफ़ सुथरा भी लगे, पाक साफ़ भी हो जाए। पाकी भी आधा ईमान है, पाक साफ़ घर होना भी ज़रूरी है। एक पाक घर रूहानियत का एहसास कराता है, जहाँ पर इबादत का भी दिल करता है, इबादत में दिल भी लगता है। हमारे हदीस में है कि जुमा के दिन अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है तो अच्छे खाने का इंतज़ाम रखें, खाना अच्छा बनाएं, अच्छे खाने का एहतमाम करें। लेकिन अगर किसी के पास बच्चे छोटे हैं तो इस तरह के खाने में अगर फंसते हैं तो बहुत टाइम लगता है, सारा टाइम सिर्फ खाने बनाने में और बच्चों को देखने में निकल जाता है, जैसे बाकी का दिन जाता है। तो खाने का इंतज़ाम या तो आधा काम रात में पहले से करके रखे तो दिन का काम हल्का हो जाएगा, या फिर खाने का इंतज़ाम ही हल्का रखे। मेरे बच्चे तो छोटे हैं, तो मेरा सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो खाना मैं रात में बनाती हूँ स्पेशल, तो उसमें कुछ ऐड करके बनाती, या फिर मैं हल्का खाना ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास फिर टाइम नहीं बचता इबादत के लिए। आप भी ऐसा कर सकती हैं, नहीं तो आप अच्छा काम भी कर सकती हैं, अच्छे खाना भी बना सकती हैं। उसके बाद आप नमाज़ के लिए बैठें, अपने बच्चों को बिठाएं और अल्लाह तबारक व तआला से जुमा के दिन अपने घर की बरकत के लिए, अपने घर के रिज़्क़ के लिए दुआ मांगे। और इस दिन आप अल्लाह तबारक व तआला से ख़ास तौर से दुआ करें। दुआ की कबूलियत का पूरा दिन टाइम होता है, असर से लेकर मगरिब का टाइम ख़ास तौर से होता है। खुतबा जब हो रहा होता है, जब दुआ की कबूलियत का टाइम होता है, नमाज़ पढ़ने के बाद का टाइम होता है। लेकिन अपने अल्लाह से, अपने रब से एक चीज़ की दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर दिन नमाज के एहतमाम करने वाला बना दे, हमें नमाज की जल्दी हो। जैसे हमको हर काम करने की तड़प होती है, भी ये काम बाकी है, भी वो काम बाकी, हमारे नमाज हमारी प्रायोरिटी बन जाए, ना कि काम निपटा लेने के बाद नमाजी बने हम। अल्लाह तबारक व तआला हमको अपना बना ले,